फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है अपनी कदर रिस्पेक्ट करवाना सीखो। अक्सर ऐसा होता है गर्ल्स के लाइफ में कि वो बहुत कुछ अपनी फैमिली के लिए करती है, ठीक है, जॉब भी छोड़ देती है शादी होने के बाद, या पहले भी बहुत कुछ घर के लिए करती है और दूसरों को खुश रखने के लिए करती है, ठीक है। ऐसी उनकी परवरिश ही की जाती है, लेकिन फिर भी उनकी कोई रिस्पेक्ट कद्र नहीं होती है। तो उन्हें कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है कि आप कुछ बातों का ध्यान रखें। तो आज की वीडियो हुई ना बहुत यूजफुल, तो वीडियो में शुरू तक बने रही। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिप्स है अपनी कमी का एहसास करवाओ। अगर आप घर की बहू हो, वाइफ हो या बेटी हो, तो आपको अपनी कमी का एहसास दिलाना चाहिए। कहीं जॉब करते हो तो 1-2 दिन आप अपसेंट करो। जैसे होता है ना कि एक टीचर है एक स्कूल में, ठीक है, और वो बहुत मेहनत करती है, बहुत अच्छे से अपना जो कार्य है बच्चों को पढ़ाना है या जो है बहुत अच्छे से करती है, लेकिन उसकी कद्र रिस्पेक्ट नहीं है, होगी भी नहीं, क्योंकि पहले से जो वहाँ काम कर रहे हैं सीनियर टीचर हैं, वो आपकी मेहनत की तारीफ़ कभी नहीं आपको मिलने देंगे, ठीक है। वो बॉस के कान में हमेशा आपकी बुराई ही करेंगे, या मतलब अपने आप को दिखाएंगे कि हम इतने साल से इस स्कूल में सेवा दे रहे हैं। या घर में भी ऐसा ही होता है, जब बड़ी जेठानी रहती है, छोटी बहू आती है, तो वो अपने आप को अच्छा दिखाने में लग जाती है, और अगर आप में कुछ खास बात है, आप उससे ज़्यादा अच्छे हो, तो फिर उसे ईर्ष्या होती है। ऐसे में आपकी वैल्यू कभी घर में अपने से ज़्यादा या नहीं होने देगी, आपकी कद्र नहीं होने देगी। तो ऐसे में आपको कैसे रहना है, तो ठीक है, तो आप काम जी जान लगा दो। जब आपकी नई शादी हुई है तो काम में आप ईमानदारी से करो, सबके लिए करो, लेकिन हाँ 1-2 दिन अब्सेंट करो, या तो बीमार पड़ जाओ या मैके चले जाओ, ठीक है। जॉब में भी छुट्टी ले लो 2 दिनों की, ताकि उन्हें एहसास करवाओ कि आप बहुत मेहनती हो और आप बहुत अच्छा काम करते हो। क्योंकि बिना एहसास दिलाए ना आज की डेट में या कभी भी किसी को आप जो मेहनत करते हो वो दिखता नहीं है, दिखाना पड़ता है, ठीक है, किसी भी रूप में कैसे भी करके। तो ये एक आसान तरीका है, आप कर सकते हो, जिससे आपकी वैल्यू कद्र सबको नज़र आए, आपका मेहनत दिखे। सेकेंड टिप्स है अपने इरादे किसी को मत बताओ। हाँ, ऐसा होता है ना कि हम कोई जॉब करते हैं, लेकिन उस जॉब में हम संतुष्ट नहीं रहते हैं, लेकिन हमें जब तक कोई अच्छा जॉब नहीं मिल पाता, हम एक्सपीरियंस के लिए वो जॉब करते हैं, ठीक है। तो हमें करते रहना चाहिए। उस जॉब में हमें कितना दिन रहना है, कितने दिनों के लिए हम कर रहे हैं, क्या हमारा लक्ष्य है। तो हमें जहाँ जॉब करते हैं ना, किसी को दोस्त नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्त बनाते तो मन की बातें कह देते हैं। वहाँ आप सबसे नपातोला व्यवहार करें और उनको बस समझे कि हम साथ में काम कर रहे हैं, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। इस तरह से आपको वहाँ व्यवहार करना है, और किसी को भी आपके इरादे की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि आप वहाँ सिर्फ 1 साल के लिए जॉब कर रहे हो, या एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हो, या पैसे के लिए कर रहे हो, या किस मजबूरी में कर रहे हो, या किस खुशी में कर रहे हो, मतलब आपका क्या है, ठीक है, कहीं नहीं। उसी तरह ससुराल में भी आप रहते हो तो आपका क्या है, मतलब आप नौकरी की तैयारी करना चाहते हो, आपकी बड़ी जेठानी पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो तो चाहेगी ना कि आप भी उसी की तरह बनो, ताकि काम में हेल्प हो जाए, ठीक है, और वो उससे थोड़ा आराम मिल जाए। लेकिन आपका लक्ष्य है कि आप पढ़ी लिखी हो और आगे पढ़ना चाहती हो, तो ऐसे में आपको वहाँ पे ये लक्ष्य को कहना नहीं है, बस आपको शुरू में वहाँ एडजस्ट होने पे ध्यान देना है, और धीरे धीरे आपकी जो इच्छाएं हैं या जो आप करना चाहते हो, पहले से पढ़ रहे हो तो कंटिन्यू रखना है। और इस चीज़ को डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली पहले अपने हस्बैंड को रेडी करें, इस बात को कहें, फिर सासू माँ को, उसके बाद आप की बातें किसी और तक पहुंचनी चाहिए। नहीं तो पहले अगर आप जेठानी को कह देते हो या अपनी ननद को या किसी और को, तो वो और मिर्च मसाले ऐड करके कहेंगी, जिससे कि आपकी आगे की पढ़ाई या आगे कुछ करना चाहते हो वो भी रुक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मतलब अपने इरादे किसी को नहीं बताना है और उसे धीरे धीरे पूरा करना है, ठीक है। तीसरी बात है कि भीड़ में अलग दिखो। हाँ, अब भीड़ चाल मत चलो,
ठीक है। अगर आपको अपनी कद्र करवानी है तो लोगों से कुछ अलग हट के करो। जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं, तो हम सेम उसी तरह से नहीं बनाएंगे, हम कुछ भीड़ से अलग काम करेंगे जो यूनिक भी हो और लोगों को मतलब अच्छा भी लगे। मैं एग्जांपल दे रही हूँ 4 पॉइंट से कि बर बोला मत बनो। जैसे होता है ना कि कभी कभी हम बोलते हैं ये काम ये तो हम यूं ही कर देंगे, और जब करने को दे दिया जाता है तो हम परेशानी में पड़ जाते हैं। इसलिए हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए, और कोई भी चीज़ें यूं ही फेंक देना और यूं ही लपेट लेना नहीं चाहिए। ठीक है, ये जॉब में भी और घर परिवार में भी हमें परेशानी में डाल देती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। 5 टिप्स है कि एक्शन से जीते, बहस से नहीं। जैसे कहीं भी कोई बहस हो जाती है तो वहाँ पे आपको एक्शन करके दिखाना है, बहस में नहीं फंसना है। जैसे सासू माँ है, ठीक है, वो आपको कहती हैं कि हमारे यहाँ इस तरह से सब्जी बनेगी, और आपको वो सब्ज़ी पसंद भी नहीं है, बनाना भी नहीं आता है, ठीक है, या बनाना आपने सीख लिया फिर भी आप नहीं चाहते हो, तो आप अपने पसंद की ही अच्छी सब्ज़ी बनाओ, एक्शन खुद का ही लो। ठीक है, इसमें बहस में नहीं पड़ो कि मैं नहीं बनाऊंगी आपकी पसंद की, तो उसमें बवाल हो जाए घर में। तो घर में शांति भी बनी रहेगी आपको, हाँ मैं कोशिश करूंगी, लेकिन आप बनाओ अपना पसंद का, अपना काम का, आप अपना काम करके दिखाओ। हो सके वो सब्जी सासू माँ को पसंद आ जाए, ठीक है, या नहीं भी पसंद आएगी तो वो कुछ बोल नहीं पाएंगी, क्योंकि आप कह सकते हो ना मैं तो आपकी ही पसंद की सब्ज़ी बनाने जा रही थी, बना रही थी, पता नहीं कैसे बन गया, तो इस तरह से आप कह सकते हो। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट उनकी बातों को आपको ना नहीं कहना है। एक्शन आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी टेक्निक चालाकी वाली होती है, तो ऐसा आपको करना चाहिए। नेक्स्ट टिप्स है कि दोस्तों से ज़्यादा दुश्मन पर भरोसा। ऐसा क्यों कहा गया है, या ये मैं टिप्स क्यों शामिल कर रही हूँ? तो होता है ना कि कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना जो सामने से तो बहुत भोले रहते हैं, और ऐसा लगता है कि वो हमारे शुभचिंतक हैं या हमारे वेल विशर हैं और बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं चुगली वाला काम करते हैं। जैसे कि आप अपनी ननद या जेठानी को कभी भी सच्चा दोस्त मत मान लेना, ठीक है, नई नई शादी हुई है तो, क्योंकि या पड़ोस में कोई है तो, क्योंकि वो आपसे प्यार से बात करेंगी आपका पता लगाने के लिए कि आप ससुराल में कितने खुश हो या कैसे रह रहे हो। आपके जीवन से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर उनसे आपकी दोस्ती हो भी गई है तो आपको अपने घर की बातें सासू माँ के बारे में कुछ भी नहीं कहना है, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप दुश्मन पर भरोसा कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ज़िंदगी में जीना चाहिए। 1 टिप्स है कि अपनी काबिलियत हमेशा मत दिखाएं, क्योंकि जो आपसे बड़े हैं या यूँ कहें कि उनका दबदबा है, जैसे सासू माँ का दबदबा घर में पहले से है, ठीक है, और आप शादी के बाद वहाँ जाओगे, ठीक है, तो उनकी जो काबिलियत है उसके सामने अगर आप अपना काबिलियत दिखाओगे, या जेठानी भी है या ऑफिस में भी जो बड़े सीनियर पहले से काम कर रहे हैं, भले उनके अंदर आपसे कम योग्यता है, लेकिन वो इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आपकी काबिलियत उनसे अधिक है, ठीक है। इसलिए वहाँ आपको अपनी काबिलियत दिखानी ही नहीं है, इस चीज़ में आपको फंसना ही नहीं है। चाहे आप अच्छी सब्ज़ी बनाना जानती हो, अपनी सास से ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनाना, या अपने बॉस से या सीनियर जो वहाँ काम कर रहे हैं उनसे आपको ज़्यादा नॉलेज है, फिर भी आपको वहाँ पे अपनी काबिलियत को दिखाना नहीं है। जब आप खुद अपना बिजनेस करते हो या आपको खुद लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है वहाँ, या आपसे कहा जाए, पूछा जाए, तब आप अपनी काबिलियत, अपने विचार बताएं। तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि 2 दिन की छोकरी आई, 2 दिन की बहू, या ऑफिस में 2 दिन की आई है और हमें सिखाने चली है। वो अपने ईगो पे ले लेते हैं, फिर आपकी नौकरी, रिश्ते भी खतरे में आ जाते हैं। इसलिए बस इतनी छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है। 8 टिप्स है कि दोनों का फ़ायदा हो तभी काम होगा। तो पैसे दे के काम कराओ, या उन्हें कमीशन दो, या उन्हें दिखाओ कि इस काम में आपका भी फ़ायदा है,
ठीक है, अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो। ऐसा नहीं कि आप किसी से भी हाथ जोड़ कर काम करो, ले भैया जी दीदी जी, नहीं, आजकल वो ज़माना नहीं है, पहले भी वो ज़माना नहीं था। अगर आपको अपनी वैल्यू करवानी है, रिस्पेक्ट करवानी है, ठीक है, कि आपको कोई कहे तो आपको, जैसे होता है ना हिसाब किताब होता है ना, कि आप किसी से काम ले रहे हो, उसके मन में है कि मुझे इस काम के बदले इतना मिल जाता, ठीक है, और आप फिर कम देते हो या उससे फ्री में करवा लेते थैंक यू सिर्फ बोल के, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो वो उनका जो पैसा बनता है उन्हें दिया करो, ठीक है। इससे आप एक प्रोफेशनल लड़की बनोगी और आपकी रिस्पेक्ट होगी समाज में, घर में भी। जैसे कि आपकी ननद है, वो ब्यूटी पार्लर चलाती है और आप वहाँ जाते हो, तो उन्हें जो आईब्रो बनाने का पैसा होता है आपको देना चाहिए। इससे आपकी रिस्पेक्ट होगी, और आप जब आओगे ना तो आपकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट होगी जो वो अदर कोई कस्टमर आती है उसकी करती है, ठीक है। तो इन बातों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। 9 टिप्स है कि खुद के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाओ। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया तो आप उसे सोचे जा रहे हो, ठीक है, या आप बहुत दुखी हो रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आप अकेले रहो, मस्त रहो, कोई आपके साथ रहे ना रहे, किसी ने कुछ कह भी दिया तो उसे उड़ा दो, ठीक है, मतलब भूल जाओ, क्योंकि आप खुद के लिए जी रहे हो ना। अपने आप को खुश रखना भी एक अच्छा इंसान, या जो जिसे आप खुश रहते हैं ना तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, ठीक है। तो अपने आप से अपने खुद को अच्छे से समझो और खुद को खुश रखना सीखो। यही होता है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन खुद से बनाना, ठीक है। आपकी नाक छोटी है, लंबी है, सांसें तो आप उसी से ले रहे हो ना, तो जो हो, हम जैसे हैं वैसे सही हैं, अच्छे हैं, ठीक है। और खुद से एक अच्छा रिश्ता आपका होना चाहिए कि आप अकेले भी खुश रह सकते हो और हर मुसीबत का सामना आप अकेले कर सकते हो, खुद से बातें करके उसका समाधान निकाल सकते हो। ऐसा पर्सन आपको बनना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आप में कॉन्फिडेंस भी होता है और हर समस्या से बाहर आ जाते हो, और आपकी रिस्पेक्ट भी होती है, क्योंकि आपकी कमजोरी का पता किसी को नहीं लगता है और लोग आपको हमेशा हंसते हुए देखते हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट ऐसे ही बढ़ जाती है। 10 टिप्स है कि अनलकी अनहैप्पी मत बनो, और ऐसे लोगों के साथ भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम जैसी संगति में रहते हैं ना वैसा हो जाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस से भरे रहते हैं और खुश रहते हैं, चाहे कितनी बड़ी भी मुसीबतें आए, मैं देख लूँगी, मैं समझ लूँगी, मैं कर लूँगी, मेरे में इतनी हिम्मत है, ठीक है, ये समय भी बीत जाएगा, इस तरह से अगर हम सोचते हैं और ऐसे ही लोगों के साथ रहते हैं तो हमारी भी तरक्की होती है। इसलिए आपको दुखी का साथ मत बनो, मतलब जो नौटंकी टाइप के दुखी होते हैं ना, जैसे कि उनके पास सब कुछ है फिर भी उन्हें किसी ना किसी बात का दुख लगा रहता है। घर के काम ही करने पड़ रहे हैं तो दुख है, जॉब भी नहीं करोगे, घर के काम भी नहीं करोगे तो करोगे क्या लाइफ में। तो ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसी लड़की है, मजबूत है, जो घर का काम करती है, उसके बाद भी जॉब करती है और बहुत आगे बढ़ चुकी है, बढ़ रही है। तो इस तरह की आपको लेडीज़ के साथ या गर्ल के साथ दोस्ती करनी चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात। 11 टिप्स है कि आदमी देखकर व्यवहार करो। जैसे कि आपसे कोई बड़े हैं, सासू माँ है या जॉब में कोई बॉस हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, और वो कुछ कह भी दे 2 बातें तो आप सुन लेते हो, ऐसा सभी करते हैं। और लेकिन आपके साथ में है या घर में कोई बहुत ज़्यादा बोले तो आप वहाँ उसे एक थप्पड़ खींच के मार सकते हो, ठीक है। तो आप उसे चुप करा सकते हो। अगर वो बहुत ज़्यादा आपकी बेइज्जती कर रहे हैं या बेवजह बात कर रहे हैं जो बर्दाश्त से बाहर है, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। या कोई बड़े बॉस हैं या सासू माँ है तो आप वहाँ से हट सकते हो। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, मतलब आदमी देखकर आपको व्यवहार करने आना चाहिए। 12 टिप्स है कि जानबूझकर बेवकूफ़ बनो और काम निकलवाओ। जैसे कि आपको ऑफिस में बॉस कहते हैं कि ये तो क्या कोमल है और ये टाइपिंग भी अच्छा कर लेती है और कंप्यूटर का वर्क भी जानती है और बच्चों को पढ़ा भी लेती है, तो आपके पास नॉलेज है भी, तो आपको वहाँ कहना है कि नहीं सर, मुझे कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज नहीं, टाइपिंग स्पीड मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ा सकती हूँ। क्योंकि अगर आप उन्हें पता चल जाएगा ना तो वो आपसे पेमेंट उतना ही देंगे, पे करेंगे, लेकिन काम आपसे वो बहुत ज़्यादा करवाएंगे। तो ऐसे में आपको ये नहीं कहना है कि मैं नहीं करूँगी, आपको सीधे बेवकूफ़ बन जाना है और कहना है कि नहीं सर, मुझे तो कंप्यूटर नहीं आता, गड़बड़ी हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत होगी, मुझे बिल्कुल नहीं आता, बेवकूफ़ बन जाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका समय बचेगा और आप जिस काम के लिए गए हो उसी काम
पे आपका फोकस रहेगा और जितना आपको मिलता है उतना ही आप काम करोगे। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक होती है जो लाइफ में बहुत ज़रूरी है जानना, वरना आप गधों की तरह काम करोगे और आपको रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी और कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। 13 टिप्स है कि रेपुटेशन बनाना, ब्रांड बनना। ये क्या होता है? ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आपको घर परिवार में एक बार इज्जत मिल गई तो समझो हमेशा मिलते रहेगा। आपको कुछ ऐसा काम करना है कि आप हमेशा के लिए एक अच्छी बहू बन जाओ। ठीक है, तो उसके लिए चाहे कि शुरू में ही आप बहुत ज़्यादा काम मत करो और किसी से भी हेल्प लेने में हिचको मत, मतलब ऐसा नपा तोला व्यवहार रखो जो हमेशा आप निभा सको। देखिए, आपको वैल्यू कब कम मिलने लगती है या आपकी कदर नहीं होती है, क्योंकि जब आप शुरू में नई नई शादी होती है आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, हद से ज़्यादा। अब जब 1-2 साल हो जाता है तो आपके बच्चे होते हैं या आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो काम कम करने लगते हो, तो आदत लोगों की बनी होती, वो भी वही काम की अपेक्षा आपसे रखते हैं, आप नहीं कर पाते हो, तो आपका कोई ब्रांड नहीं बना, रेपुटेशन नहीं बना, तो इसलिए आपको कद्र, आपकी इज्जत नहीं होती। लेकिन शुरू से ही अगर आप नपा तोला काम करोगे, बहुत ज़्यादा नहीं, तो आपकी जो वो रेपुटेशन लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये इतना ही करती है। ठीक है, और वो भी काम में हाथ बटाएंगे। जैसे इससे अकेले खाना नहीं बनेगा, तो आपके घर में जो भी और सासू माँ होंगी, ननद होंगी, गोतनी होंगी, जेठानी होंगी, हेल्प करेंगे आपका। तो हेल्प लेने की आदत आपको शुरू में ही कह देना है कि मुझसे इतना खाना नहीं बनेगा, आप लोग भी मेरी मदद करें। ठीक है, तो इस तरह से आपको ससुराल में रहना चाहिए या जॉब में भी। ठीक है, 14 टिप्स है कि कहीं भी झुक कर हमेशा काम नहीं करना है। ठीक है, राजा की तरह, रानी की तरह काम करो, चाहे ससुराल में हो या कहीं जॉब करो। ऐसा नहीं कि उस जॉब की आपकी बहुत ज़रूरत है, वो जॉब नहीं रहेगा तब भूखे मर जाओगे, या ससुराल में आप सब के मतलब गिर कर नहीं रहोगे, हमेशा घूंघट में नहीं रहोगे या उनकी बात नहीं मानोगे तो पता नहीं वो आपके साथ क्या कर देंगे, घर से निकाल देंगे। तो इस तरह से आपको जीवन नहीं जीना है डर डर के। ठीक है, आपको रानी की तरह, राजा की तरह जीना है, समझ रही हो, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और आपकी कद्र होगी। 15 टिप्स है कि कंपटीशन कम हो वहाँ काम करो। जैसे होता है ना कि हम बड़े महल में, वहाँ पे अगर हम छोटा कोई काम करते हैं तो उससे अच्छा है कि हम झोपड़ी का राजा बने या रानी बने, कहा जाता है ये। तो वैसा ही है कि कंपटीशन कम हो, जहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं, वो आप क्षेत्र चुन सकते हो जॉब के लिए या अपने लाइफ में कोई ग्रोथ है उसके लिए, या घर में भी आप देखो कि कोई ऐसा काम है जो कोई नहीं कर सकता है, जैसे सिलाई करना है या सासू माँ का पैर दबाना है। ठीक है, कोई ऐसा काम, तो वो काम आप करो जो आपकी जेठानी नहीं कर सकती है, तो ऐसे क्या होगा, आपकी वैल्यू कद्र होगी। ठीक है, और उस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। जॉब में भी जिस काम में कंपटीशन कम हो वो काम आपको करना चाहिए, और जो काम आपको आता है और किसी को नहीं आता है। 16 टिप्स है कि गुस्से में शांत रहो। ऐसा होता है ना कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम बेकाबू हो जाते हैं, फिर ऐसा काम कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको कद्र करवानी है तो गुस्से में भी दिमाग लगाया करें। सासू माँ के बारे में कभी उल्टा सीधा मत बोले, सबके सामने तो बिल्कुल नहीं। अगर आपको ससुराल में रहना है तो, जॉब में भी अगर आप हो तो कभी भी जो सीनियर टीचर्स हैं या सीनियर जो हैं पहले से काम कर रहे हैं उनके सामने बॉस की बुराई बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग करके बॉस को सुना देंगे, फिर आपकी जॉब खतरे में आ जाएगी। वो आपको गुस्सा दिलाएंगे लेकिन आपको गुस्सा नहीं होना है। गुस्सा होना भी है तो सिर्फ घूर के देख के शांत हो जाना है, दिखा देना है कि मुझे गुस्सा आता है लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करना है। इस तरह से आप जीना स्टार्ट करें, आपकी कद्र वैल्यू सब करेंगे। थैंक यू सो मच।